नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वॉइस। जैसे ही राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि हम जो प्राथमिक विद्यालय है उनको हम अंग्रेजी माध्यम करने वाले हैं, तो पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में लोगों में एक लहर हो गई कि गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम होने वाली है। लोगों में एक खुशी थी कि प्रत्येक गवर्नमेंट स्कूल अगर इंग्लिश मीडियम होगी हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आज 2 महीने हो चुके हैं जब ये जो प्राथमिक विद्यालय है इनको महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बनाए गए, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पर स्टाफ की कमी है या अंग्रेजी माध्यम के जो शिक्षक है उनको नहीं लगाया गया। आज हम पिंडवाड़ा शहर की जो महात्मा गांधी स्कूल है और बाकी विद्यालय है उनमें देखेंगे कितने स्टाफ है और क्या कमी है। आज मैं मौजूद हूँ महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बस स्टैंड सिहोर रोड, ये पिंडवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 बस स्टैंड के पास में ये मौजूद है ये स्कूल। आइए हम स्कूल में देखते हैं और संस्था प्रधान और सभी से बात करते हैं कि क्या स्कूल में स्टाफ की कितनी कमी है और क्या समस्या है। नमस्कार सर। नमस्ते। आपकी विद्यालय में जैसे ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बना तो लोगों के सपने जगे और पेरेंट्स के भी सपने होंगे, आपको हर दिन बताते होंगे। मैंने सुना कि 2 महीने हो गए और अभी भी अंग्रेजी माध्यम की जो शिक्षा है वो शुरू नहीं हुई है। इसमें सर ऐसा है कि 10 अप्रैल को गवर्नमेंट के द्वारा आदेश जारी किए गए थे। पहले हमारे ये मिडिल स्कूल जो चल रही थी हिंदी माध्यम की थी, उसके बाद में अप्रैल से इंग्लिश मीडियम की विद्यालय बनी 1 से 5 और 6 से 8 हिंदी मीडियम ही चल रही है। अब इसमें ऐसी कंडीशन बन गई है कि गवर्नमेंट द्वारा कहा गया था कि आपके जून महीने तक इंग्लिश मीडियम का सारा स्टाफ लगा दिया जाएगा और सहायक टीचर 3 लगा दिए जाएंगे। उसके बाद में अब तक अगस्त का अंतिम सप्ताह चल रहा है लगभग, तो अब तक न तो कोई स्टाफ की व्यवस्था की गई है और न ही राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था की गई है। 1 से 5वीं तक इंग्लिश माध्यम की एक भी पुस्तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए बच्चों का बहुत ज़्यादा अहित हो रहा है। तो अभी तक कोई आपको पाठ्य पुस्तक नए जो कोर्स है इसकी प्राप्त नहीं हुई है आपको? जी। अभी तक इस सत्र के हमें 1 से 5वीं तक की एक भी पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई है। अभी आपके विद्यालय में कितना स्टाफ है और क्या कुछ यहाँ पर मैनेजमेंट चल रहा है, क्या क्या समस्याएं आ रही है आपको सामने? विद्यालय में अभी हमारे HM के अलावा 2 स्टाफ है, जिसमें एक शारीरिक शिक्षक है और एक लेवल 2 की अध्यापिका है। इसके अलावा 2 टीचर को यहाँ पे प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया व्यवस्था के लिए, न कि वो इंग्लिश मीडियम के टीचर है। व्यवस्था के तौर पर लगा रखा शिक्षण व्यवस्था के लिए और वो कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। तो जैसा कि उच्च प्राथमिक विद्यालय है, ये लगभग कितने यहाँ पर विद्यार्थी होंगे कक्षा 1 से 8 तक? यहाँ पर 223 की स्ट्रेंथ है और 11 पोस्टेज हमारे खाली है। तो कह सकते हैं कि 223 स्टूडेंट पर केवल 2 शिक्षक है। 2 शिक्षक और आप फिर HM रहे, उनके ऊपर व्यवस्था संभाल। जी, हाँ यही है। मैम ये कौन सी क्लास है और आपका नाम क्या है? वैसे मेरा नाम ज्योति मीणा है और ये 6th क्लास है। आप कौन से लेवल के शिक्षक है यहाँ पर? मैं 1st लेवल की हूँ, 1st to 5th पढ़ाती हूँ। तो 1st to 5th में तो जैसे कह रहे कि अंग्रेजी माध्यम हो चुका है, तो अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक स्टाफ यहाँ पर नहीं है? अभी स्टाफ नहीं है और बुक्स भी नहीं आई हैं। आप कौन कौन सी विषय पढ़ा रहे हो अभी फिलहाल? मैं इंग्लिश ही पढ़ा रही हूँ। वैसे मैं हिंदी पढ़ाती हूँ लेकिन यहाँ टीचर नहीं है तो इंग्लिश दिया गया है मुझे, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश के लिए तो वैसे नया स्टाफ आना चाहिए, वो होना। स्टाफ आएगा नया। कौन सी कक्षा है मैम ये 4th और 5th क्लास है। तो आप इस विद्यालय में कौन से पद पर हो? मैं शारीरिक शिक्षिका हूँ इस विद्यालय में। तो आप कैसे पढ़ा रहे हो यहाँ पर? मतलब स्कूल में स्टाफ की बहुत कमी है, इसलिए हम सब मिलकर पढ़ा रहे हैं। स्टाफ नहीं है यहाँ? नहीं है स्टाफ, बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों को संभालना पढ़ाना, इसलिए हम सब मिलकर कर रहे हैं। मैम ये कौन सी कक्षा है? ये 7th स्टैंडर्ड है। 7th स्टैंडर्ड है। तो आप वैसे कौन सी विषय की शिक्षक है यहाँ पर? मैं साइंस मैथ पढ़ा रहे हो। तो मैम जैसे कि अंग्रेजी माध्यम हो गया है तो उसके बाद में यहाँ पर जो स्टाफ है, तो क्या स्कूल में स्टाफ पूरा है? मैं यहाँ पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ। स्टाफ यहाँ कभी भी पूरा नहीं था, ओनली 3 जो है परमानेंट है, बाकी डेपुटेशन पे होते हैं अधिकतर लोग, और डेपुटेशन पे भी लेवल 1 वाले होते हैं जो सिर्फ 1 to 5 में पढ़ाते हैं। 6 to 8 में तो कोई भी नहीं है, मैं सिंगल टीचर हूँ यहाँ पे। जैसा कि 1 to 5 में कह रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम हो गया, तो क्या 1 to 5 में भी शिक्षक पूरे हैं? नहीं, पूरे नहीं है ही तो नहीं, वो तो डेपुटेशन वाले हैं जो अभी हैं, वो तो उसमें भी एक PTI हैं, बाकी 2 आए, वो लेवल 1 के हैं, बट दे आर हिंदी मीडियम टीचर्स, नॉट इंग्लिश मीडियम टीचर्स। तो जैसा कि हम महात्मा गांधी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बस स्टैंड सिहोर रोड स्कूल में आए, हमने यहाँ से जो संस्था प्रधान है उनसे बात की, स्टाफ से बात की, तो ये पता चला कि कक्षा 1 से 5 तक जो अंग्रेजी माध्यम है उसमें स्टाफ एक भी नहीं है और बच्चों को अभी तक किताबें भी नहीं मिली है।
और आगे बात करें कि कक्षा 6 से 8 तक, तो वहाँ पर भी स्टाफ की कमी है जैसा कि सर ने बताया, और किताबों की समस्या है जो 6 से 8 तक नहीं है, लेकिन 1 से 5 तक जो अंग्रेजी माध्यम की गई वो समस्या है। मैं कक्षा 3 में खड़ा हूँ और यहाँ पर ये सारे बच्चे, इन बच्चों ने अभी आपको बताया, आपको किताबें मिली बच्चों? तो अभी तक किताबें नहीं मिली है, और स्कूल ये जो सेशन शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं लगभग यहाँ पर, और अभी तक किताबें नहीं मिली हैं। देखते हैं और क्या समस्या इसी प्रकार बनी रहती है और इसका समाधान कैसे होगा। पिंडवाड़ा शहर की और भी जो अंग्रेजी माध्यम और बाकी स्कूल है उनमें जाते हैं और उनकी समस्याओं को भी आपके सामने रखते हैं। ये जो स्कूल थी पहले सीनियर हायर सेकेंडरी का अतिरिक्त परिसर था, और उसको डीमर्ज करके महात्मा गांधी विद्यालय बनाया है, जो 1ली से 5वीं तक के लिए इंग्लिश मीडियम में कक्षाएं संचालित होगी। राज्य सरकार के आदेशानुसार हमने एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर ली है, और जहाँ तक स्टाफ की बात है तो राज्य सरकार इस प्रक्रिया में है। बताया जा रहा है कि वो शीघ्र ही चयनित शिक्षकों को नियुक्ति देगी। फिलहाल अभी कोई शिक्षक नियुक्त नहीं है, हम लोग भी इसको ही संभाल रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम की पुस्तकें भी सरकार हमें पहुंचाने की बात कर रही है, तो वो भी शीघ्र पहुंचाने की उम्मीद है। सर, इसमें लगभग 2 महीने हो चुके हैं, तो ये समस्याएं तो पैदा हो रही है कि इतना समय लगा है, तो आगे भी अगर समय लगता है तो ये समस्या बनी रहेगी। हाँ, ये हम इस बात को आगे पहुंचा रहे हैं। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, और इन्होंने भी इंटरव्यू और लिखित परीक्षाएं वगैरह करवा कर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सतत प्रयास कर रही है, और आशा करते हैं कि जल्दी ही हमें शिक्षक मिले और बच्चों को भी शिक्षक मिल जाएंगे। सर, फर्स्ट टेस्ट जैसे शुरू हो गए हैं बच्चों के, तो वो हिंदी मीडियम में हो रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में, और किताबें नहीं आई तो बच्चे कैसे पढ़े होंगे सर? अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए चूँकि जो प्राथमिक लेवल के हैं, तो उनको हम जनरल जो बोलचाल की भाषा है और इंग्लिश शब्दावली है, उनके आधार पर ही, बेसिक आधार पर ही हम उनके टेस्ट ले रहे हैं, और जैसे ही सिलेबस मिलेगा उस आधार पर हम उनको आगे करवाने की कोशिश करेंगे। आपके सर विद्यालय में कुल कितने बच्चे होंगे स्टूडेंट? हमारे बच्चे हिंदी माध्यम में तो 250 बच्चे हैं। इंग्लिश माध्यम के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए 30 सीटें आवंटित है, लेकिन हमें इतने बच्चे अभी एडमिशन के लिए उपलब्ध नहीं हुए हैं। हमारे पास मुश्किल से 45 बच्चे अभी एडमिटेड है, जिन्होंने टीसी वगैरह जमा कर दिए, डॉक्यूमेंट पूरे जमा करा दिए हैं। तो अभी प्रवेश जारी है, प्रवेश बंद हो गया? सरकार ने जब 30 का कोटा दिया है, तो ऐसा मानना है कि अगर 30 तक अगर बच्चे आते हैं तो हम सरकार की परमिशन से उनको एडमिट कर सकते हैं। क्या क्या दस्तावेज बच्चों के लिए चाहिए, और एज जो है मैंने सुना है कि 6 वर्ष होना चाहिए, ये बात क्या सही है? ये तो सरकार ने जो नियमानुसार तय कर रखी है, 5-5.5 साल से आगे और 6 साल तक का बच्चा हम लेते हैं पहली में। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, उनके माता पिता का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बीपीएल है तो बीपीएल श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र, और उच्च कक्षा के लिए टीसी और मार्कशीट भी हम मंगवा रहे हैं। आधार और जन आधार की समस्या आपने देखी होगी सर, ये जो समस्या गंभीर है ये। हाँ, काफ़ी बच्चों के तो बने हुए, लेकिन कुछ बच्चों के अभी बने नहीं हुए, तो हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो शीघ्र बना करके हमें जमा करा दें। एक सर अंतिम सवाल, क्या हिंदी मीडियम का जो स्टाफ है वो भी क्या आपके विद्यालय में स्टाफ पूरा है या वहाँ भी समस्या? ये तो देखो राजस्थान स्टेट की समस्या है कि बच्चों जो मतलब स्टाफ जो यहाँ से अगर रिटायरमेंट हो गया या वैकेंट हो गया, उसके बाद में शहरों में तो पूर्ति हुई ही नहीं है। शहरों में जो शिक्षक है उनसे ही हम काम चला रहे हैं। राज्य सरकार जैसे ही हम शिक्षक उपलब्ध करवाएंगे तो ये समस्या पूरी हो सकती है। मैं वार्ड नंबर 24 में मौजूद हूँ। पिंडवाड़ा शहर की ये तीसरी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ पर भी हम जानते हैं जो हमारे यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक है उम्मीद जी कंवर, इनसे हम बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, यहाँ पर आपके जो स्टाफ है कक्षा 1 से 5 तक, क्या स्टाफ पूरा है? नहीं सर, स्टाफ तो पूरा नहीं। मैं 2016 में यहाँ HM बनी थी, जब से 2 का स्टाफ था, एक शारीरिक शिक्षक और एक मैं प्रधानाध्यापक।
2016 से 22 तक तो ये स्थिति रही। फिर महात्मा गांधी बनी तो मैंने सोचा अब तो स्टाफ फुल आ जाएगा। महात्मा गांधी बने हुए भी अगला साल गया, इस सत्र 5वीं तक चालू भी होगी, लेकिन अभी तक एक भी टीचर नहीं आया है। तो कक्षा 1 से 5 तक अंग्रेजी माध्यम का कोई टीचर नहीं है, नहीं, और बाकी जो है कक्षा 6 से 8 तक या फिर पूरे स्कूल में देखे तो लगभग कितना स्टाफ होगा? अंग्रेजी क्या हिंदी माध्यम थी तब भी सर लेवल 1 का एक भी टीचर नहीं था, सेकंड लेवल का भी एक भी टीचर नहीं था, सिर्फ एक शारीरिक शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक, ये 2 के भरोसे पूरी स्कूल चलती थी। विषयाध्यापक एक भी नहीं था, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों से बात करते हैं तो वो डेपुटेशन के लिए लगाते हैं, तो डेपुटेशन वाले भी मतलब 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसे आते रहते थे, उनसे काम चलता था। और अब महात्मा गांधी बनने के बाद में भी अभी तक कोई टीचर नहीं आया, इंग्लिश मीडियम का भी नहीं, और हिंदी 6वीं 7वीं 8वीं हिंदी मीडियम चल रही है, हिंदी मीडियम का भी एक भी टीचर नहीं है। अब स्कूल कैसे चलेगा? आप प्रधानाध्यापक हो, आपके अलावा और विषयाध्यापक या स्टाफ यहाँ पर कितना है टीचर के तौर पर? टीचर के तौर पर कोई नहीं है, विषयाध्यापक कोई नहीं है, डेपुटेशन वाले हैं, वो काम चला, उनसे काम चला। कितने हैं डेपुटेशन वाले? 2 लगाए। लगभग कुल विद्यार्थी कितने होंगे आपके यहाँ पर? विद्यार्थी 170 के लगभग नामांकन चलता है, और जब टीचर नहीं है तो अभिभावक टीसियाँ भी कटाते रहते हैं, तो कम भी हो जाता है नामांकन। क्या किताबें आई है नया अंग्रेजी माध्यम के ये जो हुए हैं? कुछ 1-2 सब्जेक्ट की किताब आई है, क्लास 4th की आई है, बाकी एक भी क्लास की किताबें नहीं आई है, इंग्लिश की किताबें नहीं आई है। नामांकन कम होते ही जा रहे हैं हर वर्ष। नामांकन तो वो बच्चे थे जो ये इंग्लिश मीडियम बनने के बाद में कोई टीचर नहीं आए, हमने उनको आश्वासन दिया कि भाई इंग्लिश मीडियम बन गई अब तो टीचर आएंगे, फिर भी साल भर पिछला गया, 2-4 महीने ये भी 2 महीने ये भी चले गए, तो उन्होंने टीसी कटवाना शुरू कर दिया। आपने इसको लेकर आगे टीसी कट गई है इंग्लिश मीडियम बनने के बाद में। आगे अवगत करवाया अधिकारियों को वगैरह इसके बारे में? करवाया, अवगत करवाया ना सर सीडीओ साहब को, अधिकारियों को, तो उन्होंने डेपुटेशन के तौर पे लगाए हैं, 2 जनों को लगाए, वो भी 2 जने हैं। तो सर अभी जैसे जो बच्चों की समस्या है एडमिशन के समय, जो क्या क्या दस्तावेज चाहिए? मैंने सुना है कि जन आधार कंपलसरी है, आधार भी कंपलसरी है। हाँ, जन आधार और आधार कार्ड कंपलसरी है। अगर ये आधार कार्ड के अलावा वो जन्म प्रमाण पत्र वो भी दे सकते हैं इसके साथ में। अगर नहीं हो जन आधार तो क्या बच्चे का प्रवेश नहीं होगा? फिर प्रवेश तो हो सकता है अस्थायी तौर पे इसमें, लेकिन जो इसके योजना वगैरह गवर्नमेंट की उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा उनको। जैसे कौन कौन सी योजना? जैसे भी पिछले साल वो थी, ड्रेसें मिलती थी उनको, अनाथ बच्चे हैं, पालनहार है, और भी योजनाएं है, उसका लाभ नहीं ले सकते। ये छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 छात्रवृत्ति मिलती है, अगर आधार कार्ड जन आधार नहीं होगा तो वो भी इनको नहीं मिलेगी, उनसे वंचित हो जाएंगे। इस वजह से अभी तक कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो रुके हुए हैं जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं मिल रहा है? कम से कम 6, 7, 8 में 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको भी वो छात्रवृत्ति से वंचित हो रहे हैं दस्तावेज की वजह। हाँ, दस्तावेज की वजह से। आप ये समस्या देख रहे हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो आधार कार्ड की समस्या है उसको लेकर मैंने एक और वीडियो बनाया गया है जो इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार पिनवाड़ा शहर में पोस्ट ऑफिस में है, वहाँ पर आधार कार्ड नहीं बन रहे। आधार कार्ड की समस्या है ही है। जन आधार भी ऐसा है कि जन आधार की समस्या 1-2 बार में अपन चेंज कर सकते हैं, उसके बाद में वो ब्लॉक हो जाती है, जयपुर ईमेल करना पड़ता है। तो दस्तावेज की समस्याएं बढ़ती रह रही है, इसका प्रोसेस सही होना चाहिए और आधार कार्ड की समस्या का भी समाधान करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने जो चीज़ें देखी कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बनाए तो गए लेकिन वो केवल नाम मात्र के रह गए। क्योंकि वहाँ पर अभी तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुए, शिक्षक नहीं है। अगर विद्यालय में शिक्षक नहीं होंगे तो माँ बापों ने जो सपने देखे थे कि सरकारी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बने हैं तो कक्षा 1 से 5 तक मेरे बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेगा, लेकिन ये समस्या पैदा हो रही है। तो शीघ्र अतिशीघ्र किसी न किसी प्रकार से सरकार को इन पदों की पूरी भर्ती है वो करनी चाहिए, तभी समस्या का समाधान होगा। आप देख रहे थे द पब्लिक वॉइस, कैमरामैन भरत जी के साथ मैं तरुण कुमार, धन्यवाद। इंग्लिश मीडियम हुई तो ये 3rd में था तो यहाँ जगह 2nd में खाली थी तो यहाँ मतलब लाके एडमिशन कराया, लेकिन अभी 2 महीने हो गए, नहीं बुक है नहीं कुछ है, तो अभी क्या करने का। तो आपने क्या सोच कर अंग्रेजी माध्यम सोच कर ही एडमिशन कराया? अंग्रेजी माध्यम छोड़ के ही यहाँ मतलब वो 3rd में थी तो मतलब भाई यहाँ सीट खाली तो 2nd में करा देता कि इंग्लिश मीडियम हो गया। अभी 2 महीने हो गए, बुक ही नहीं आए तो क्या कराए, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाएगा। मेरी ये सर बात कराएगा, टीसी निकाल के दे दो, नहीं तो भाई दूसरे के भी स्कूल में लगाई हूँ। अब 2 महीने आपके मन में उस वक्त तो था ही था कि एक अंग्रेजी माध्यम प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, गवर्नमेंट स्कूल अगर अंग्रेजी माध्यम हुई है तो वो अगर उस भावनाओं को सोचकर आपने एडमिशन करवाया था। और एक क्लास पीछे कराया मैंने भी, 3rd से 2nd में ही कराया कि जगह खाली थी तो भाई क्या इंग्लिश मीडियम हो गया तो चलो। अभी 2 महीने तक वो पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब
2 महीने से लगभग ये समस्या चल रही है समस्या चल रही है पूरी। और आगे भी इसका कोई समाधान आपको क्या बताया संस्था प्रधान ने? संस्था प्रधान में कुछ बोले नहीं, अभी आगे से जैसे आएगा वैसे करेंगे क्या, हमारे हाथ में कुछ है नहीं क्या।